हम पहुंचे हैं कुन्हाड़ी क्षेत्र में, जहां पर चाय की थड़ी है। थड़ी पे चाय के साथ यहां पे कुछ चुनावी मुद्दे भी उबल रहे हैं। उन चुनावी मुद्दों के बारे में हम जानेंगे कि चुनाव इस बार किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वैसे तो चुनाव जो हमेशा विकास के मुद्दों पे लड़ा जाता है, तो इस बार भी स्थानीय चुनाव है, विकास का मुद्दा छाया रहेगा। लेकिन कुन्हाड़ी क्षेत्र का नागरिक होने के नाते मेरी एक पर्सनल अपील है कि जो भी बोर्ड में चुना जाए, जो भी निगम के पार्षद बने, वो लोग यहाँ पे जो पूरे कोटा का कचरा यहाँ निस्तारित किया जा रहा है, ये कुन्हाड़ी क्षेत्र में पूरी गंदगी फैलती है उससे, और ये बड़ा अनहाइजीनिक है। यहाँ पे सारी सिटी के ट्रक आ रहे हैं और कचरा यहाँ डंप कर रहे हैं। डंपिंग प्लेस बना रखा है, शाम को वो उसमें बर्न करते हैं, उसको इंसिनरेशन करते हैं और एक्सपोज्ड है वो पूरा वेदर में, तो उसके कारण कई केमिकल और गैसेस वगैरह पूरे वेदर में इकट्ठी हो जाती हैं। शाम को यहाँ पे सबको सांस लेने की दिक्कत होती है, काफ़ी जटिल समस्या होती जा रही है। तो इसको, ये कचरा पॉइंट को, डिस्पोजल पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए और सिटी का डिस्पोजल पॉइंट अलग बनाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर बार सुनने में आता है कि चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। विकास होता क्या है कि एक आम आदमी और एक वोट का विकास किस मायने पे हम तय कर सकते हैं? विकास तो मेरे हिसाब से ये होता है, जो सरकार की एक जिम्मेदारी है विकास कराने की, वो जिम्मेदारी है कि जो भी रूट लेवल पे आदमी है उसको एक तो डेवलपमेंट ऐसा दिखना चाहिए कि उसके आगे रोड्स वगैरह अच्छी हों, आसपास हाइजीनिकली उसके ड्रेन सिस्टम अच्छा हो, बरसात का पानी जाने की पूरी सुविधा हो। इसके अलावा जो कचरा है आसपास का, ये बिल्कुल उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए, उसके पॉइंट्स वगैरह बनने चाहिए। और इसके अलावा जो नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, उन्हीं की कंडीशन देख करके ऐसा लगता है कि मतलब वर्किंग कंडीशंस में कई गाड़ियाँ नहीं हैं, उनके ऊपर जो कचरा जा रहा होता है उसको ढंग से कवर अप नहीं करते हैं, वो कचरा पूरी रोडों पे गिरता जाता है। मैंने खुद ने देखा है, बूंदी फ्लाईओवर पे गिरा हुआ है, नानता रोड पे काफ़ी कचरा कई बार गिरा रहता है। हालांकि बाद में क्लीन करते हैं उसको, लेकिन जितने पीरियड के लिए वो गिरा रहता है वो सही नहीं है। और मेन चीज़ यही है कि आपको अगर विकास करना है किसी भी क्षेत्र का, तो एक प्लानिंग से करना चाहिए। तो आपको पहले पूरे एक एरिया की प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद फिर कॉलोनी की कैसे प्लानिंग करनी है। हर एक कॉलोनी का थोड़ा सिस्टम डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से उसको कैसे टाई अप करना है, फिर पूरी कॉलोनी का कैसे डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और बड़े जो नेता हैं उनको हमारे कुन्हाड़ी क्षेत्र के अंदर अच्छा बजट पास करवाना चाहिए, ताकि यहाँ पे अच्छा विकास कार्य हो। आज पूरे कोटा की अपेक्षा अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुन्हाड़ी में इतना विकास कार्य नज़र नहीं आता। तो आप नए कोटा में जाएंगे तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट लगता है। आर के पुरम, श्रीनाथपुरम जाएँ आप, तो रोडें चौड़ी चौड़ी और प्रॉपर वहाँ पे उन्होंने मेंटेन भी कर रखे हैं गार्डन्स वगैरह। यहाँ गार्डन्स वगैरह की स्थिति भी कुछ सही नहीं है, थोड़े गार्डन्स अच्छे मेंटेन्ड हैं, बाकी मैं चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से सारे गार्डन्स मेंटेन हो। और इसके अलावा जो है, आपको रूट लेवल पे यही है कि भाई नीचे आपको ये स्थानीय चुनाव है, तो नीचे के लेवल पे नाली का और सड़क का ये काम तो होना ही चाहिए। और एक ये जो पार्षद या विधायक जो भी चुने जाते हैं किसी भी क्षेत्र से, उनको बाद में भी जनता से मिलते जुलता रहना चाहिए, उनके विचार बाद में भी जानने चाहिए और उनसे ये फीडबैक भी लेना चाहिए कि विकास वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या आपके विधायक और आपके पार्षद टाइम टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? देखिए, हमारे विधायक जो भी हैं वो बिल्कुल टाइम पे, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, इलेक्शन से पहले ही नज़र आते हैं और इलेक्शंस के बाद में नज़र नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? नगर निगम का जो चुनाव है वो हमेशा विकास के नाम से ही लड़ा जाता है। गली मोहल्ले में जो नाली पटान का काम हो गया, कचरे का काम हो गया, कचरा साफ सफाई, पूरा जो भी सिस्टम है, ये निगम के चुनाव के प्रति ही लड़ा जाता है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि इस बार युवा जोश को मौका मिलना चाहिए कि अनुभव को मौका मिलना चाहिए? भाई, अगर आपको अच्छा कार्य कराना है तो हमेशा अनुभव श्रेष्ठ रहता है। युवा नेता अगर उसको काफ़ी अनुभव है या किसी के साथ में अलाइड है, वो काफ़ी अनुभव वाले आदमी के साथ में है, तो वो भी चल सकता है। और वैसे तो मेरे को तो अनुभवी आदमी पसंद है कि जो विकास के कार्य को, सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य को जानता हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि जो भी अनुभव हर तरीके से हो, उसको वो पूरे जिस वार्ड से लड़ना चाह रहा है कैंडिडेट, जो भी उस वार्ड से लड़ना चाह रहा है, उस कैंडिडेट पूरे वार्ड को जानता हो, उस हर आदमी से के ना परिचय हो, उस आदमी के ना मतलब परिचय से वो उसके जो भी समस्या है उसका निवारण कर सके। आपको लगता है कि नेपोटिज्म शब्द जो है वो इस छोटी सी राजनीति में भी प्रभाव डालता है? नेपोटिज्म तो आज इंडिया में हर एक वेंस में मतलब फ्लो कर रहा है। वो नेपोटिज्म तो ऐसा है, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री का ले लो, पॉलिटिक्स का ले लो। नेपोटिज्म के कारण जो जनता, जो नेता है
उसके हमेशा आप देखना आगे के जो ब्रीड है वो हमेशा पॉलिटिक्स में मिलेगी। तो इसको एज ए प्रोफेशन एडॉप्ट करना मैं अच्छा नहीं मानता। ये प्रोफेशन नहीं है, ये जनता की सेवा है। तो अगर आप नेतागिरी में या किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको जनता की सेवा की भावना होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको इसमें कुछ देने की इच्छा होनी चाहिए, लेने की नहीं। हम लोग ज़्यादातर जितने भी नेता देखे हमने, हम लोगों के वोट ले लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आम आदमी वहीं का वहीं है। हम ये नहीं चाहते कि भाई हम लोगों को फ्री में कुछ मिले या कोई सुविधाएं मिले। हम ये चाहते हैं कि जिसको डिवोशन हो, वास्तव में जनता की सेवा करने की भावना हो, वही नेतागिरी में आना चाहिए। छोटे चुनाव के अंदर प्रलोभन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार जो जनता है वो प्रलोभन छोड़कर सच्ची और सही चीज़ों पे वोट करेगी? जनता अपने आप खुद है ना समझदार है, जो प्रलोभन देगा वो उसके हिसाब से है ना उस ट्रैकल करती है। आज के टाइम पे कोई भी प्रलोभन है ना नहीं चल पाएगा। आपको क्या लगता है आज का जो युवा है झंडे उठाता है, नारे लगाता है और कुछ प्रलोभन के कारण नेताजी के आगे पीछे घूमता है, क्या वो युवा आगे चल के चुनाव सही तरीके से लड़ सकता है या वो भी इसी कल्चर को आगे फॉलो करेगा? देखिए, जो भी युवा आज की तारीख में बेरोजगार है, उसको अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए तो वो इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसको आना चाहिए। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि उसमें स्किल्स होनी चाहिए डेवलपमेंट की। चाहे भले ही उसको अपना एक पर्सनल बेनिफिट भी मिले, कोई फ्री में काम पूरे 100% नहीं कर सकता जब तक उसका घर गृहस्थी नहीं चलेगी। तो उसका खुद का तो डेवलपमेंट हो, साथ में इलाके का डेवलपमेंट करने की भावना होनी चाहिए उसमें। अगर उसमें ये दोनों चीज़ें हैं तो हम तो वेलकम करते हैं उसको। और युवा लोगों को अगर वास्तव में जनता की सेवा करने की भावना है तो युवा लोगों को आगे आना चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप समाज सेवा करते हैं, तो जब आप कोई फंक्शन करते हैं समाज सेवा के लिए तो उसमें बड़े नेता भी आते हैं तो वो स्टार्ट कर लेते हैं, पर जो रूट लेवल का आदमी है जो आपके सामने इतनी दिन से मेहनत कर रहा है, क्या वो भी आगे बढ़ पाता है उन नेताओं की तरह? वो कार्यकर्ता है ना, हर तरीके का आदमी होता है। कार्यकर्ता एक नीचे भी काम करना जानता है और तो ऊपर भी काम करना चाहता है। आदमी का फर्क रहता है कि कौन आदमी किस तरीके का काम करता है। कई बार देखा जाता है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा उठने नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी राजनीतिक कुर्सी चली जाएगी। तो क्या नेताओं की ये सोच सही है या गलत है? देखिए, अगर आप प्रतिभा को आगे बढ़ने नहीं देंगे और उसको इसलिए दबाएंगे कि वो हमसे आगे नहीं बढ़ जाए तो देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए प्रतिभा को आगे आना चाहिए। इसी कारण हमारे देश से जितनी भी प्रतिभाएं हैं बाहर चल जाती हैं कि उनको प्रॉपर ओपनिंग्स नहीं मिलती हैं, पूरे सर्कमस्टांसेस नहीं मिलते, सिचुएशंस नहीं मिलती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई नेता जीत करके आता है, वार्ड पार्षद या विधायक बनता है तो उसको अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलना चाहिए, उसको फैमिली मेम्बर की तरह उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने जितने भी बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी है उसके कार्यकर्ता देखे हैं, बाद में चुनाव होने के बाद बेचारे अपने रिग्रेशंस करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमने इतना काम किया, अब हमारे को पूछते नहीं नेता। ये वाला मुद्दा बिल्कुल मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल फेथफुली अपने कार्यकर्ताओं को बाद में देखना चाहिए। उनकी इलाके की समस्याएं सुननी चाहिए और उनकी पर्सनल समस्याएं भी सुननी चाहिए ताकि एक आपके साथ हेल्दी एनवायरनमेंट रहे, काम करने की इच्छा रहे कार्यकर्ता की। नहीं तो अगली बार आपके लिए काम कौन करेगा? एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि एक कार्यकर्ता एक नेता के साथ लगता है चुनाव में, नेताजी चुनाव जीत जाते हैं, परंतु जिन वादों के साथ वो चुनाव लड़ते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, तो वो कार्यकर्ता जो प्रचार करने गया था लोग उससे कुछ बोलते हैं और वो डर जाता है। फिर उस डर को और उस चीज़ को अब कैसे फेस करे और कैसे आगे बढ़कर अपने नेता से प्रश्न कर सकेगा? ये नेता की और कार्यकर्ता के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। नेता से किस तरीके से कार्यकर्ता बात कर सकता है, किस तरीके से नहीं, वो अलग बात है। आज जो भी है ना कार्यकर्ता है उस नेता को पूरा दिखाना चाहिए कि भाई ये गलती आपसे हुई है, ये गलती आप कर रहे हैं, या फिर आपके द्वारा ये कहा गया था, ये चीज़ नहीं हुई है और ये आपको कराना है। जैसे आज कोई विकास का काम है, ना, नेताजी ने कहा कि साहब है ना ये मैं कराता, पर नहीं करा पाए, तो हो सकता है कि आगे कराएं। वो टाइम के हिसाब से पूरा सिस्टम बैठता है। धरातल पे कई समस्याएं रहती हैं पर प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, परंतु यदि वो धरातल पे और आकर धरातल के व्यक्ति से बात करेंगे तो धरातल के व्यक्ति के पास उसका समाधान होता है। ये सारी चीज़ें आज आपने इन लोगों के साथ बातचीत के अंदर देख ली होगी, तो अब आपका काम है कि इन समस्याओं का समाधान करें और इन समस्याओं को आगे ना आने दिया जाए। धन्यवाद।